आइए आज फिर प्रार्थना के साथ हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारे दिन भर में जितने भी हमारा ध्यान भटकाने वाली घटनाएं हुई, उन सबको भूल कर हम अपना ध्यान आपकी ओर केंद्रित करने वाले हो सकें प्रभु, और आपके वचन को सीखने वाले हो सकें। आपके वचन से जो आपकी हमारे लिए मर्जी है उसको पहचानने वाले और सीखने वाले हो सके प्रभु। जैसे वचन पढ़ते हैं, जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे जीवन में हैं, वो हमें सिखाइए और उनको उजागर कीजिए। जो बातें हम देखते हैं वो हमें याद रहें। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी जिस तक मेरी आवाज पहुंचे उसके अंदर आप एक भूख दें प्रभु, आपके वचन को और ज्यादा जानने की। और प्रभु, हम आपके वचन को एंटरटेनमेंट की तरह ना देखें, पर परमेश्वर वो एक जीवित वचन है जो आपकी तरफ से आया। कुछ वक्ताओं ने इस तरह से कहा कि वो एक प्रेम पत्र है जो आपने हमें लिख के दिया, और जब तक आप दोबारा आते हैं तब तक हमारे पास वह प्रेम पत्र है जिसमें आपकी जो जो आप हमसे कहना चाहते हैं वो बातें लिखी हुई। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी और ज्यादा भूख हम सबको दीजिए कि हम वचन में ध्यान लगाकर बैठने वाले हो सकें, और प्रभु आपके वचन में हमें खुशी मिलने वाली हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। तो हमने 3 भाग इसके स्टडी के पूरे कर लिए हैं, और आज हम चौथे भाग में देखते हैं। हम अब पहुंच चुके हैं पहले से दूसरे फसह तक, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन की 26वीं घटना, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है गलील को जाना और यूहन्ना को पकड़वाया जाना। तो गलील को जाने का मतलब है गैलिली यहाँ पे है ऊपर, और अब गलील को कहां से जा रहे हैं ये देखने के लिए हमें पिछला जो हमने कल देखा था उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है यहूदिया में पहली सेवकाई और यूहन्ना की दूसरी गवाही। तो यहूदिया में यानी कि जुडेया में यहाँ पे अभी सेवकाई हुई थी, और अब हम आज देखेंगे गलील को जाना और यूहन्ना का पकड़वाया जाना। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो उस समय के रैडिकल लोग थे, रैडिकल को क्या कहेंगे हम, कट्टरवादी लोग थे, वो जेरूसलम के आसपास रहते थे। ठीक है, जो कट्टर यहूदी थे। और जैसे जैसे आप जेरूसलम से दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे कट्टरता धर्म के प्रति लोगों की कम होती जाती थी। तो ये सब यहूदी, लेकिन बहुत ज्यादा मानने वाले यरूशलेम में होते थे। फरीसी भी यरूशलेम में थे, और जो सुलेमान का बनवाया हुआ मंदिर था परमेश्वर का, वो भी यरूशलेम में था। तो जेरूसलम एक तरह से सेंटर था उनके धर्म का, सबसे महत्वपूर्ण जगह यरूशलेम थी। फरीसी और महायाजक सब यरूशलेम में ही रहते थे। तो जब भी यीशु मसीह कोई चमत्कार यरूशलेम में करते थे और वहां पे विरोध शुरू हो जाता था फरीसियों की तरफ से या महायाजकों की तरफ से, सड्यूसियों की तरफ से, सैड्यूसीज बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी का एग्जैक्ट शब्द याद नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह जब तक उनका समय नहीं आया था तब तक वो जेरूशलेम से वापस चले जाते थे। और ये जेरूशलेम से नाजरत, जहां पे वो पले बड़े और जहां उनके मम्मी पापा का घर था, और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने नाजरत शहर को यानी कि अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के उन्होंने कैफरनहूम में रहना शुरू कर दिया था, कैफरनहूम में, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो दूरी थी यरूशलेम से और कैफरनहूम की, मैं सोचता था कि ये 70, 80, 90 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच की दूरी है। तो आप समझिए, बेथलेहम से कैफरनहूम अगर जाना है तो 200 किलोमीटर की दूरी है। और उस समय पे ट्रेन नहीं होती थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 30 AD की, मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो लगभग 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ना गाड़ियां थी, तो
बैलगाड़ी या घोड़े के ऊपर ही जाना पड़ता था। तो इसमें समय लगता होगा, है ना। अगर आप जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हैं तो घोड़े को आराम की भी जरूरत होती है। कितना डिस्टेंस आप एक घंटे में, अगर बैलगाड़ी है या घोड़े पे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप 20 किलोमीटर से ज्यादा एक घंटे में कवर कर पाते होंगे। और अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे चल रहे हैं तो 70-80 किलोमीटर आप कवर कर पाएंगे एक दिन में। तो 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। और मुझे पता है वचन में कहीं ना कहीं इस बात को बताया भी हुआ है कि वहां पे जाना 2 दिन की या 3 दिन का सफर था। ठीक है, तो इस बात को हमने ध्यान रखना है कि गलील को जाना तो यहूदिया में पहले थे और यहूदिया से अब गलील को जा रहे हैं, और यूहन्ना का पकड़वाया जाना ये एक ध्यान करने वाली घटना है। यूहन्ना के विषय में हम जानते हैं कि यूहन्ना अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और यह सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना के विषय में लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की यहाँ पे बात होगी। ये बात प्रभु यीशु मसीह के भी विषय में नहीं लिखी हुई। उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा तब उतरता है जब वो बपतिस्मा लेते हैं, जैसा हमने पिछली स्टडीज में देखा। तो और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई चमत्कार नहीं किया। उसका सिंपल मैसेज था कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। ठीक है, अब ये क्योंकि उसका मैसेज पाप के ऊपर केंद्रित था, तो उसने जो उस टाइम का राजा था हेरोड, अब हेरोड जो है वो एक नाम उपाधि का है, मतलब बहुत सारे हेरोड रहे। तो उनमें से जो उस टाइम पे हेरोड था उसने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया था। ठीक है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको ये कहा था कि जो तूने किया वो गलत है। तो इस वजह से हेरोड राजा ने उसको पकड़वा के बंदी गृह में डाल दिया था। और यह जो घटना है ये चारों सुसमाचारों में पाई जाती है, लिखित है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 के 12 में, मार्कुस 1:14 में, लूका रचित सुसमाचार 3:19 और 20 में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 से 1 के 4 में। तो इसमें हम लूका में देख लेते हैं 3:19 और 20 में। लूका में हम ज्यादातर जहां चारों में होगा, सबसे पहले लूका में इसलिए देखेंगे क्योंकि लूका रचित सुसमाचार अगर आप अध्याय देखेंगे तो सबसे ज्यादा अध्याय चारों सुसमाचारों में लूका रचित सुसमाचार। अब सबसे ज्यादा अध्याय उसमें है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिटेल लूक में है, जो 3 साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं। सबसे पहले में मैंने आपको बताया था ना 3 साइनॉप्टिक हैं और एक फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार है। तो लूका में देखना सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद हम मार्क में मत्ती में देखते हैं क्योंकि वो सेकंड लॉन्गेस्ट है, और सबसे छोटा है मार्कुस। मार्कुस जो था जिसने ये सुसमाचार लिखा उसका पूरा नाम भी जॉन मार्क था, तो यूहन्ना मार्कुस उसका पूरा नाम था। ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा है। और आप ये देख सकते हैं कि 26वीं घटना पे हम हैं, मत्ती के 4थे अध्याय में है, मार्कुस इतने में ही पहले अध्याय में ही है अभी तक, जबकि लूका जो है वो 3रे अध्याय में चल रहा है। तो इसको आइए हम देख लेते हैं। जो भी घटना चारों में मेंशन्ड है उसको हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक सुसमाचार में से पढ़ लें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटना होगी जो कि चारों में मेंशन्ड है, चारों सुसमाचारों में। तो हम देखते हैं 3:19 में, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदस, अब हेरोदस को इंग्लिश में लिखा है हेरोड टेट्रार्क। टेट्रार्क का मतलब ये हुआ कि उसके अधीन, और ये जो हेरोड था ये रोमन साम्राज्य ने एक पपेट के तौर पर, एक कठपुतली के तौर पर इसको नियुक्त किया हुआ था, और ये खुद यहूदी था और यहूदियों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इसको एक कठपुतली के तौर पर रोमन साम्राज्य ने नियुक्त किया हुआ था। ठीक है, इसको इंग्लिश में हेरोड द टेट्रार्क बोला जाता है क्योंकि इसके अधीन 4 क्षेत्र आते थे इजराइल के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है चौथाई देश का राजा, ये टेट्रार्क जो इंग्लिश में शब्द है उसको बताया हुआ है। परंतु उसने, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चौथाई देश के राजा हेरोदस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। इसलिए हेरोदस ने उसे
हेरोदस ने उन सबसे बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। मतलब जो उसने पूरे काम किए थे वो तो किए ही किए, साथ साथ इससे बढ़कर यह भी गलत काम किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। और जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के सामने उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ये हमने पिछले सुसमाचारों में पढ़ा था। लूक ने थोड़ा सा आगे पीछे करके इसी बात को बोला है कि ऑब्वियसली यूहन्ना के पकड़वाए जाने से पहले की घटना है, ठीक है ना। और यहीं पे फिर वो जीनियोलॉजी भी बताता है, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो हम अपना रास्ता भटक जाएंगे और जो देख रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये घटना हुई कि यूहन्ना को पकड़वाया गया। और जीसस इस टाइम जब यूहन्ना पकड़वाया गया था, यहूदिया से निकल के गलील में जा चुके थे। हेरोद राजा मुझे लगता है यहीं जेरूशलेम के आसपास ही रहता होगा। अब जीसस जब यहूदिया, यहाँ पे जहां माउस घूम रहा है, यहां से जब गलील की तरफ जा रहे थे तो बीच में क्या पड़ता है? समारिया पड़ता है। समारिया एक क्षेत्र का भी नाम है और एक शहर का भी नाम है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। यीशु मसीह एक कुएं पे रुकते हैं पानी पीने के लिए, जिस कुएं को जेकब का कुआं, याकूब का कुआं बोला जाता था। और वहां पे उनकी मुलाकात एक स्त्री से होती है जो कि समारिया की रहने वाली थी और जिसको हम सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। इनकी जो माफ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह का जो इस सामरी स्त्री से वार्तालाप हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग है और उसमें कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो आइए उसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये मिलता है सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 5 से 42 तक। आ जाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 से, नहीं अध्याय तो दूसरा था ना, हाँ चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय की 5वीं आयत से। तीसरी से मैं पढ़ रहा हूं। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यहूदिया याद है नीचे था, गलील ऊपर है। ये मैं आपको हर वीडियो में बार बार बोलूंगा क्योंकि इस पिक्चर को आपको अपने माइंड में फिट करना है कि नीचे गैलिली है, बीच में समारिया है और ऊपर गैलिली है, बीच में समारिया है और नीचे यहूदिया है, ठीक है। और जेरूशलेम और कम से कम नाजरत और कैपर्नाउम, समारिया, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। अभी उसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तब वह यहूदिया छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको समारिया से होकर जाना अवश्य था, जैसा हमने मैप में देखा कि समारिया बीच में पड़ता था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, तो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब ने यानी कि जेकब ने अपने पुत्र जोसेफ को दिया था और याकूब का कुआं भी वहां है। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर ऐसे ही बैठ गया और यह बात दोपहर के समय हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यहाँ पे हमें ये ऐसा प्रतीत होता है, खाली वचन की बात कर रहे हैं, अभी हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। हिस्ट्री से तो क्लियर हो ही जाता है, वचन से भी हमें पता लगता है कि जब सामरी स्त्री ने ये कहा कि तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में, यहूदियों के और सामरियों के बीच में कुछ भेदभाव था। भेदभाव की वजह ये थी कि जो सामरी लोग थे, समारिया के लोग थे, उन्होंने गैर यहूदियों में शादी करी, तो इसलिए समारिया को एक तरह से मिक्स्ड
लोग माना जाता था कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी जाति से, हमारे धर्म से बाहर जाकर शादी कर ली। तो जो यहूदी थे उन्हें नीची नजर से देखते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सामरी स्त्री कह रही है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। अब देखिए, ये बहुत बार होता है कि जब लोग जीसस से बात कर रहे होते हैं, जीसस स्पिरिचुअलिटी में बात कर रहे होते हैं, और लोग जो हमें दिख रहा है प्रैक्टिकल, फिजिकल, शारीरिक, उसमें सोचते हैं। तो आत्मिक और शारीरिक का फर्क ये देखना है कि कुछ बातें आत्मिक तौर पे समझी जाती हैं, शारीरिक तौर पे नहीं समझी जाती। ठीक है, ये भी वहां पे यही बात हो रही है। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। फाउंटेन, एक फाउंटेन बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो फिर से शारीरिक तौर पे सोच रही है। यीशु मसीह जिस जल की बात कर रहे हैं वो आत्मिक तौर पे बात कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की। और यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा। अब ये सामरी जो स्त्री थी, इसका किस टाइप का लाइफस्टाइल रहा होगा, शायद आप इस बात से सोच सकते हैं कि ये शी वाज, मतलब ये लिविंग विद मल्टीपल पार्टनर्स, काफी लोगों के साथ ही रह चुकी थी, 5 पति रह चुके थे, और अब जिसके साथ रह रही थी उससे शादी भी नहीं करी थी, तो ये लिव इन में रह रही थी, एक तरह से आज के समय में बोले तो। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है, यानी कि प्रॉफिट। हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है, यानी कि मंदिर में है। यीशु ने उससे कहा, यहाँ पे भजन लिखा है, ये एक्चुअली वर्शिप से ट्रांसलेटेड है, मतलब आराधना होना चाहिए, ज्यादा अच्छी ट्रांसलेशन आराधना होगी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन आराधना करोगे, ना यरूशलेम। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदिया में से है। यीशु मसीह यहाँ पे अपनी ही बात कर रहे हैं, यहूदियों में से है। सैल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज। जो उद्धार आएगा, जो मसीहा आएगा, वो यहूदियों में से आएगा, और सबसे पहले सैल्वेशन की प्रिविलेज जो दी जाएगी वो भी यहूदियों को दी जाती है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अब ये देखिए, ये वर्स हमने कितनी बार सुना है जब कोई वर्शिप से पहले प्रेयर होती है कि प्रभु ऐसा हो कि हम जो आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में करें, सिर्फ शब्दों में नहीं या जगह पे नहीं। तो आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी जरूरी है, बजाय इसके कि आप जेरूशलेम में करें या समारिया में करें, कहीं पे भी करें, पर आत्मा और सच्चाई में। दिल, हार्ट इशू है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। सेम बात जो पहले बोली, शायद 2 बार रिपीट हो गई है ना। आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। बाइबल में जब भी कोई बात रिपीट हो
तो ऐसा कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो जिन ओरिजिनल भाषाओं में वचन लिखा गया है उसमें किसी बात को रिपीट करने का मतलब होता था उस बात को गंभीरता गंभीरता दिखाना उस बात की। 2 बार रिपीट किया तो, और 3 बार रिपीट किया तो और ज्यादा। तो यहाँ पे भी लगता है कि ये वर्स 2 बार रिपीट तो हुआ ही है। अब देखिए स्त्री को कितनी नॉलेज थी। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त है कहलाता है, यानी कि क्राइस्ट जो मसीहा है आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। कितनी कमाल की डेक्लेरेशन है। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा उसे बता दिया है कि जो मसीहा आने वाला था वो मैं हूं। कोई डाउट की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। फिर भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बात करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, पानी लेने आई थी लेकिन घड़ा छोड़कर चली गई, क्योंकि अब शायद इस टाइम पे जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, उसे पता लगा कि फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर क्या है। और जो उसके माइंड में जो शारीरिक और आत्मिक का जो गैप था वो दूर हो गया प्रभु यीशु मसीह के ये बोलने से। तो वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बाई कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? दोबारा वही जो फिजिकल और स्पिरिचुअल का डिफरेंस है, वो शारीरिक और आत्मिक का जो फर्क है वो दिख रहा है। लेकिन यीशु क्लैरिफाई कर देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यहाँ पे गॉस्पेल शेयरिंग और आत्माओं को बचाने की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। तो एक जगह है ना, अपने लिए खजाना वहां पे इकट्ठा करो जहां ना चोर आते ना कीड़े लगते। तो ये खजाना कैसे इकट्ठा होगा? मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, और लोगों को सुसमाचार बता के। ये इन पैसेजेस से, इन वचन जो हमने पढ़े उनसे क्लियर हो जाता है। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और है। ये वचन तो पौलुस भी बोलता है ना, कोई बोता है कोई काटता है, पर परमेश्वर फसल को बढ़ाते हैं। और 2 लोगों का नाम भी दिया हुआ है वहां पे शायद, कि अपोलोस बोता है, पौलुस पानी देता है और कोई काटता है। इस तरह से एक वचन है प्रेरितों के काम में है शायद। तो ये उसका भी एक तरह से रेफरेंस यहां से निकल सकता है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, और उन्हें परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हुए। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, और वह वहां 2 दिन तक रहा। देखिए कितना एक ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देते हैं, कि वो लोग आए और वो उत्सुक थे और जानने के लिए, और जीसस वहां पे 2 दिन रुक गए। जबकि चेलों को और वचन में हमें ऐसा लगता नहीं कि वहां पे रुकने का कोई प्लान था, लेकिन बस समारिया के लोगों के स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु यीशु मसीह 2 दिन उनके साथ रुके।
मुझे लगता है उनकी जितनी भी बातें हुई होंगी वो सब आत्मिक बातें हुई होंगी और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सारी बातें समझाई होंगी। फिर उन 2 दिनों के बाद वे वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप की साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। ये पर्व कौन सा है, आप बता सकते हो किस पर्व की बात है? फसह के पर्व की बात हो रही है, जो कि पास हो, ठीक है, वही मिस्र की मेमने का लहू दरवाजे के चौखट पे लगाने वाली कहानी। और उस कहानी में भी हमें बहुत क्लियरली सुसमाचार मिलता है। जो वहां पे मेमना बोला था वो बिल्कुल स्पॉटलेस, निष्कलंक मेमना होना चाहिए था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमने, जिन्होंने हमारे हमारे लिए अपना खून बहाया, और उनका खून जिसके भी हृदय पे लगा हुआ है वह उद्धार पाता है ना। तो वही फसह का पर्व हम मसीह लोगों के लिए भी गॉस्पेल को याद करने का एक अवसर है, जहां पे भी फसह के पर्व का जिक्र आता है, पासओवर का। तो याकूब के कुएं पर सामरी स्त्री से हमने बातचीत देख ली और गलील में आगमन हमने देख लिया। यीशु की शिक्षा का सामान्य विवरण, इसको देखते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर लूका में ही देखते हैं, लूका 4:14 14-15। जीसस बिगिंस हिज मिनिस्ट्री। फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वह उन ही आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। अच्छा, मेन जो मंदिर था यहूदियों का वो तो यरूशलेम में था, सुलेमान का बनवाया, लेकिन सब जगह पे यहूदियों के सिनेगॉग थे। सिनेगॉग का मतलब आराधना करने की जगह, आराधनालय, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जो यशाया नबी की पुस्तक में से पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है और बंदियों को छुड़ाने के लिए और चंगाइयां देने के लिए, लंगड़ों को वापस चलाने के लिए, इस तरह से जो पैसेज है अभी हम पढ़ेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह ने गैलिली में यानी कि गलील में किसी आराधनालय में पढ़ा, बाकी यरूशलेम के मंदिर में, ठीक है। तो ये गलील में आगमन हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु की शिक्षा का सामान्य विवरण। अच्छा, ये देखा है ना हमने, और इसमें एक बार मैथ्यू में भी देख लें 4:17 में क्या लिखा है, एक ही वर्ड से। मैथ्यू 4। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जीसस का भी जो सबसे पहला प्रचार था, जो पहले शब्द उन्होंने मिनिस्ट्री के लिए लोगों को बोले, सेवकाई के लिए पहले शब्द जो बोले वो थे मन फिराओ, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। इसको भी देख ही लेते हैं, खाली यही रहेगा वापस। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब देखिए फायदा यही होता है, तीनों में हमने देखा ना, तो एक के बाद एक डिटेल ऐड होती गई। इसमें लूक में कम डिटेल थी, फिर उसके बाद मार्क में एक डिटेल ऐड हुई, और अब मती में एक डिटेल ऐड हुई, और अब मार्क में और डिटेल ऐड। यहाँ पे बड़ा क्लियर मैसेज है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो ये प्रभु यीशु मसीह का सामान्य विवरण लिखा है यहाँ पे, लेकिन उनकी पहली टीचिंग थी बेसिकली, ठीक है। फिर हम देखते हैं गलील के अंदर ही काना, जहां पे पहला चमत्कार हुआ था वो भी काना में हुआ था, जहां उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया था, और काना में ही
दूसरा चमत्कार होता है, एक राजाधिकारी होता है जिसका बेटा बीमार होता है और प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। 4:46 से 54 में, 4:46 से ऑफिशियल्स सन लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, तब फिर गलील के काना में आया, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस में बदला था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कैफरनहूम में बीमार था। देखिए ये घटना हो रही है केना में, और जो राजाधिकारी का बेटा है वो है कैफरनहूम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से, जुडेया नीचे था, वहां से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करो। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और चला गया। देखिए, विश्वास करना यीशु की कही हुई बात पर हमारे लिए भी जरूरी है, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकल के आती है। हमें यीशु की कही हुई बात कहाँ पे पता लगती है? वचन, जब हम बाइबल पढ़ते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको बाइबल पढ़ने के लिए जितना इनकरेज करूं उतना कम है। आप जितनी बाइबल पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको सही गलत की पहचान का भी पता लगेगा, और परमेश्वर से सुनने के लिए बाइबल भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वह मार्ग में जा ही रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया था, ज्वर यानी बुखार। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। जो चमत्कार किया था उससे जीसस की अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है। ये जितने चमत्कार हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में, ये जीसस की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते थे एज द प्रॉमिस्ड मसाया, जो मसीहा क्रिस्ट जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, उस बात को साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते थे, ठीक है। चमत्कार खाली किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे। तो कितनी अच्छी बात है, उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। ये भी एक इंसिडेंट था जो हम देखते हैं 28वीं घटना। उसके बाद हम देखते हैं यीशु का कैफरनहूम में रहना। ये है मैथ्यू में 4:13 से 16। यहाँ पे हमें पता लगता है मैथ्यू 4 कि वो नाजरत में जो अपना मम्मी पापा का घर था वो छोड़कर और कैफरनहूम में झील के किनारे रहने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मत्ती किस तरह से लिखता है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो वह गलील को चला गया। कहां से बताइए? यहूदा से, जुडेया से। और नाजरत को छोड़कर कैफरनहूम में झील के किनारे जबूलन और नाफ्ताली के क्षेत्र में जाकर रहने लगा। इंग्लिश में ये और क्लियर है, एंड लीविंग नाजरत ही केम एंड ड्वेल्ट in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of Galilees. The people which sat in darkness, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, ये 4:16। तब की जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। तो जीसस जो भी काम करते थे ना, उसके पीछे रीजन होता था। कितनी सारी प्रोफेसीज जो पुराने नियम की कई सौ साल पहले लिखी गई थी, उनका पूरा होना होता था जो जीसस करते थे उसके लिए, तो उसके द्वारा।
जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सेम जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो नाजरत से कैफरनियम, ये झील का किनारा आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लेक टाइबेरियस, सी ऑफ गैलिली है। यहाँ पे उन्होंने घर बनाया और यहाँ पे रहने लगे। तो अब जीसस का जो निवास है वो नाजरत से कैफरनियम शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब एक बार टाइम देखते हैं कितना हो गया। 36 मिनट हो गए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आधे घंटे तक का रखें। तो इसको आज की स्टडी यहीं पे रोकते हैं। हमने 4 जो थे घटनाएं यीशु के जीवन की हमने और देख ली, और कल हम देखेंगे यीशु ने 4 मछुआरों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। जीसस के अभी तक जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 चेले उन्होंने चुने थे। 2 जो यूहन्ना के पास से आए थे, उसके बाद उनमें से एक था एंड्रू जिसने अपने भाई पीटर को बताया, और उसके बाद 2 लोग और आए थे। कौन कौन थे? फिलिपुस और नथानियल जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और फिलिपुस, ठीक है। तो अभी तक 5 चेले थे। अब कल हम देखेंगे कि 4 चेले और कौन कौन से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं। फिर ये हो जाएंगे 9, 12 में से 9 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम सोचते हैं कि 12 के 12 चेले इकट्ठे कहीं बैठे हुए मिले होंगे और जीसस ने उन्हें बुला लिया। ऐसा नहीं है, एक एक करके उनको बुलाया, ठीक है। तो फिर से आज की स्टडी प्रार्थना में समाप्त करते हैं। आइए प्रेयर करते हैं। प्रभु, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अच्छे परमेश्वर हैं, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी जो योजनाएं हमारे लिए हैं वो भलाई की योजना। प्रभु, हम आपकी निकटता में और बढ़ना चाहते हैं, आपके वचन को और अच्छे से जानना चाहते हैं और अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं कि हम उस पर चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, जो लोग मेरी इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके लिए मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मर्जी के मुताबिक उनके जीवनों में जो भी कमियां हैं, जो भी दुख हैं प्रभु, वो दूर होने वाले हो सके, और प्रभु एक गवाही आपके लिए बनने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। अगर आज हमारी प्रार्थनाएं उत्तर हो जाती हैं तो भी हम जानते हैं कि कल फिर किसी न किसी रूप में दुख और परेशानियां आती रहेंगी। लेकिन प्रभु, हम इस बात में सांत्वना पाते हैं कि आप हमारे साथ, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, परेशानी हो, आप हमारे साथ रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जो बीमार हैं कि आप उन्हें अपने नाम के द्वारा, अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई दें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आर्थिक तंगी में हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं लेकिन उनको आर्थिक समस्याएं हैं। प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से वो आर्थिक जरूरतें भी आप पूरी करें। और प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो रिलेशनशिप्स में हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं चल रहे। प्रभु, उन रिश्तों को भी आप और ज्यादा मजबूत कीजिए। उन रिश्तों में जो भी परेशानियां हैं उन सबको आप दूर कीजिए प्रभु। और मैं ये इसलिए मानता हूँ कि ये सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने के बाद लोग और ज्यादा आपके विश्वास में बढ़ सकें और अपने जीवनों को आपके लिए एक गवाही के रूप में बना सकें। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।